नीचे आ गए खट से। तो टोटल कहानी पढ़ने की है। अब जो बच्चे 12वीं या उस क्लास में हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, एक बड़ी मज़ेदार स्टडी है हार्वर्ड की मैनेजमेंट स्कूल से। वो ये कहता है कि भविष्य में कौन सक्सेसफुल होगा। सक्सेस माने आपका जो लक्ष्य है आप उस लक्ष्य पे पहुँचें और उसके भी ऊपर जाएं। उन्होंने बताया उसको कि अगर 10,000 घंटे से कम आपने टेबल पर काम किया है तो आप अपने लक्ष्य से हमेशा दूर हैं। इसका मतलब एक प्योर, हम लोग MBBS में एक कहानी कहते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए कि MBBS इज 1% इंटेलिजेंस 99% परस्पिरेशन। क्योंकि जो बच्चे कंपटीशन दे के आ रहे हैं सब बराबर के हैं IQ के, तो IQ ज़्यादा अंतर नहीं है। अब उनमें क्या होता है कि 200 बच्चे हैं तो 20 ही पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 4 ही सर्जन बन रहे हैं, 6 ही गायनेकोलॉजिस्ट बन रहे हैं, बाकी नहीं बन रहे। उसकी कहानी बड़ी सिंपल है, कितने घंटे टेबल आवर्स किया गया। अगर टोटल आप जीवन में देखेंगे जो ऊपर के लेवल तक पहुंचते हैं 10,000 घंटे टेबल वर्क करते हैं। और ये बहुत जरूरी है मतलब पढ़ाई की आप उस लक्ष्य को जो आप चाहते हैं जहाँ पहुँचना है, आपका जो भी लक्ष्य है, अगर उस लक्ष्य पे पहुँचना है तो 10,000 घंटे किताब पढ़नी ही पड़ेगी, मेज पे काम करना ही पड़ेगा। उसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है, ऊपर से पैराशूट होकर नहीं आप पहुँच सकते। ये बहुत जरूरी है कि हार्ड वर्क करना। दूसरी चीज़ बहुत जरूरी है सवाल पूछना, जिसको हम लोग दूसरी तरह कहेंगे अंग्रेजी में क्यूरियोसिटी। जो भी चीज़ आपके सामने आती है, अगर आपने लिखा हुआ है कि मैंने एडिडास की टी-शर्ट पहनी है, एडिडास के मायने क्या होते हैं, क्यों लिखा है इस पर एडिडास, जो भी लिखा है क्यों लिखा है, क्या मायने है। जो सवाल है, जो क्यूरियोसिटी है, अनलिमिटेड होती है। हर एक बात में सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, अपने से, अपने अध्यापक से, अपने माता पिता से या कहीं और। आजकल गूगल गुरु आ गए हैं, गूगल गुरु से पूछना ही पूछना है सवाल। आपकी जो उत्सुकता है, उत्सुकता का जो मापदंड है, अगर वो ऊंचा है, आप बिल्कुल अपने, जिसको कहिए लक्ष्य के नज़दीक है, आप सक्सेस के नज़दीक। तो मान के चलिए आज के दिन में कम पैसे के मारे किसी की पढ़ाई नहीं रुक रही। बिल्कुल मैं गारंटी से कह रहा हूँ, जो भी 20% टॉप बच्चे हैं उनकी पढ़ाई, MBBS वाली पढ़ाई में हम लोग यहाँ तक कि खाने का पैसा भी दे देते हैं, ठीक है। तो उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं है, किसी तरह के घर से पैसों की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है, घर में जब खेल लिए 2 घंटा शाम को तो 6 घंटे पढ़ने की जरूरत है। वो जो 6 घंटे हैं वो मिनिमम होने, वो ऐसा नहीं कि मैक्सिमम। बहुत जल्दी सोने से आपको कोई बहुत ऊपर तक नहीं जा पाएंगे, मजदूर बन जाएंगे मजबूत होके, और कुछ नहीं होगा। तो पढ़ाई के ऊपर आप फोकस करें। इसको हम लोग दूसरी तरह से कहते हैं कि पैसा कहाँ छिपा हुआ है, सब लोग पैसे के पीछे भागते हैं। मेरा कहना है ईमानदारी से अगर पैसा कमाना है, हर किताब के पढ़ने के अंदर 1-2 हज़ार रुपये का नोट छुपा हुआ। जितने पन्ने पढ़ लेंगे उतने आपका बैंक बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। रातों रात अमीर हो जाएंगे, कोई नहीं होता, समय लगता है। लेकिन जिसने जितनी किताबें पढ़नी टोटल पेजेस के हिसाब से, अगर आपने 2,000 पढ़ने पड़े तो समझ लीजिए 2,000 को 2,000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, टोटल आपकी इतनी इनकम हो। लेकिन अगर आप ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है, हम खाली अपने ही धर्म की किताब ना पढ़ें, हम ये भी पढ़ें कि ज्यूस धर्म में क्या कहते हैं, क्रिश्चियन धर्म में क्या कहते हैं, इस्लाम में क्या कहते हैं, आर्य समाज क्या कहता है, सनातन धर्म क्या कहता है। सबकी बात सुनो, खाली अपनी बात पे केंद्र ना हो। कोई भी बात कहनी है, आपको ये कहने में मजबूती होनी चाहिए कि पढ़ाई के ऊपर होली कुरान में ये लिखा है, पढ़ाई के ऊपर जो ज्यूस की होली बुक है उसमें ये लिखा है, पढ़ाई के ऊपर गीता में लिखा है, पढ़ाई के ऊपर रामायण में लिखा है। आप 5 अलग अलग किताबों को जो कोट कर सकता है वो है। दूसरी बात मैं फाइनली एक और कहना चाहूँगा बिफोर आई स्टॉप हियर। एजुकेशन और लिटरेसी 2 वर्ड है, एक है पढ़ाई और एक है ज्ञान। खाली MA BA करने से लिटरेसी आ जाती है, एजुकेशन नहीं आती, ये आप मान के चलिए। एजुकेशन में हो